जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन करते हैं ना, सवाल को सॉल्व करते हैं, तो जो सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि कोई भी सवाल सॉल्व कर रहे हैं, मतलब सवाल सॉल्व करने के पीरियड आपको सॉल्यूशन का तो ध्यान करना ही पड़ेगा। सबसे पहले जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब होता ही है, तो उस सब को दूर करने के लिए आपको कुछ स्टेप दे रहे हैं हम, यानी ट्रिक दे रहे हैं कि जो भी आपको मिलेगा उसका तुरंत आप कैसे 1 सेकंड में, यानी सेकंडों में आपका उसका जवाब ढूंढकर और अपना सॉल्यूशन को कैरी करेंगे। नहीं तो कभी कुछ भी आता है तो हम सोचते हैं कि कभी उधर जाकर रफ करते हैं तो दुखा ऐसे ऐसे कितना सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आज के बाद आप लोग इस प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगा, क्योंकि आप इस वीडियो के बाद आप तुरंत अपना सॉल्यूशन का जो भी हल होगा वो ढूंढ लेंगे और वहीं पे बगल में आप 1 सेकंड में देखकर ही आप नंबर देखेंगे और उसके बाद आप सॉल्यूशन उसका निकाल लेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपका एक स्क्वायर का ट्रिक देखते हैं, यानी जिस संख्या के अंत में जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो, क्या हो 5 हो, उसका वर्ग निकालते हैं हम लोग। जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग, देखिए आप 1 सेकंड में निकालेंगे। जैसे मान के चलिए कोई भी एक सबसे छोटी नंबर पहले लेते हैं 25। अगर मान के चलिए हमको 25 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी जिस नंबर का स्क्वायर करेगा उस नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई। जैसे 25 है तो 25 और 25 में मल्टीप्लाई आ जाए, यही ना होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका आ जाए तो 1 सेकंड में कैसे जवाब क्रिएट करें इसको। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ना कि इस जो इकाई के स्थान पे क्या है 5 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर कितना होगा 25, कितना होगा 25। उसके बाद इसके जो दहाई के स्थान पे है वो क्या है, तो आपका 2 है। तो 2 में क्या करेंगे ना कि 1 ऐड कर देंगे। 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 में फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। कितना आसान है, आंसर आपका हो गया है कि नहीं। इसी तरह आप मान के चलिए आपको दे दे कोई 35 में 35 से गुणा करने के लिए आ जाए, तो इस 5 के लिए यानी 1 प्लेस पे जो आपका 5 है उसके लिए क्या करेंगे 25, और 3 में 1 ऐड करेंगे, कितना 1, और 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 के 12। ये आपका क्या हो गया आंसर। उसी तरह आप मान के चलिए कि अगर 85 आ जाए, 85 में आपको अगर मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, इस 5 के लिए क्या लिखेंगे हम 25, और फिर 9 ये 8 है ना, तो 8 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 9, और 9 में फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 क्या होता है 72। ये आपका आंसर हो गया। तो ये सब कितना आसानी से ट्रिक हो जा रहे हैं, मतलब कितना आसानी से सॉल्यूशन आप पा रहे हैं। मतलब इसमें अगर दोनों में मल्टीप्लाई करें तो 2 डिजिट के मल्टीप्लाई आप समझ रहे हैं कि कितना थोड़ा कठिन हो जाएगा। मान के चलिए वो भी अगर बड़ा नंबर आ जाए, अगर ये मान के चलिए कि अगर आ जाए कोई 105, अगर ये 2 नंबर आ जाए और उसके बाद आपको करना हो तो फिर इसके लिए भी तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मतलब थोड़ा टाइम किल होगा, करेंगे आप, लेकिन टाइम थोड़ा किल हो जाएगा ज़्यादा। तो सभी लोग चाहते हैं कि हमारा समय का बचत हो और हम जल्दी से जल्दी अपना काम करके जो भी, मतलब जैसे होमवर्क कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा हो जाए, या क्लास वर्क भी होता है तो अगर टीचर के सामने अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है, या किसी, मतलब जो आप लोग समझ रहे हैं कि किसी के सामने अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है तो क्या करना होगा कि हमको थोड़ा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, तब ना कोई अट्रैक्शन हमारे ऊपर आएगा, है कि नहीं। ऐसा सभी के मन में होता है। तो ये आप ही लोग का फीलिंग था। तो जैसे देखिए इस 5 के लिए क्या करेंगे हम 25 लिख देंगे, फिर उसमें 10 में क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और 11 के टेबल 10 बार पढ़ दीजिए, ये तो सबको याद है। 11 दवाएंगे कितना होगा 110। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कितना आसान है। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि अभी आगे बहुत सारे इस टाइप का ट्रिक आपको मिलने वाले हैं जो आपको सेकंडों में सवाल सॉल्व करके देंगे। तो चलिए इसके बाद वाला हम लोग ट्रिक देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं।
आपको इस वीडियो में ही आपको कई सारा ट्रिक देंगे जो आपको मैथमेटिक्स सॉल्यूशन सॉल्व करने में मदद करेगा। तो आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि हर इम्पॉर्टेंट मतलब आपका हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, हर स्टेप इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप स्किप नहीं करेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि 50 से कम संख्याओं 50 से कम संख्याओं का वर्ग, यानी जो 50 से कम संख्या है उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे 50 से कम वाले में अगर जैसे मल्टीप्लाई ही करना है तो 45 या 47 इस टाइप का अगर कोई आ जाए, मतलब 50 के नज़दीकी में, 50 से जो कम होते हैं ना उस टाइप का अगर आ जाए, मान के चलिए हमको क्या मिले, यहाँ पे पहले आपको 49 ही कर देते हैं। मान के चलिए 49 में आपको 49 से मल्टीप्लाई करना हो या 49 का स्क्वायर, वही बात हुआ। तो क्या करेंगे ना पहले इसको देखेंगे कि ये 50 से कितना कम है। आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान कीजिएगा, काम गड़बड़ होएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इसलिए आप सावधानी से और अपने फोकस करेंगे इस पर, है ना। तो देखिए ये 50 से कितना कम है, 1 कम है। कितना कम है, 1। तो 1 का स्क्वायर लिखिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है, हम जानते हैं, आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा ट्रिक छुपा हुआ है कि 1 को हम लोग को 2 डिजिट में लिखना है। तो 1 को अगर हम 2 डिजिट में कैसे लिख सकते हैं, 1 तो 1 ही डिजिट होता है, तो इसके आगे अगर हम 0 लगा दें ना तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिजिट हो जाएगा। तो इसी तरह लिखना है आपको। तो हम क्या लिखेंगे, 50 से कितना कम है, 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे और उसको 2 डिजिट में लिखेंगे, तो 0 1 हो गया। और उसके बाद ये 50 से कितना कम है, तो आपका 50 से 1 कम है ना। तो हम क्या करेंगे ना कि 25 से, 50 का आधा 25 होता है ना, तो 25 में से 1 कम कर देंगे, आपका हो जाएगा क्या, 24। ये आंसर है ना, मज़ेदार ट्रिक। देखिए आगे इसके बाद वाला तुरंत क्या होगा, मान के चलिए हमको 47 का करना हो, कितना का करना हो, 47 का। तो ये 47 है, 47 का मतलब ये देखेंगे कि 50 से ये कितना कम है। तो 50 से कितना कम है, 47 के बाद 48 49 50, यानी 3 कम है ना। तो 3 का स्क्वायर करिए, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 09। इसको भी 2 डिजिट में लिखना है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर कीजिएगा, काम गड़बड़ होएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये कितना कम था, तो 3, तो 3 को हम स्क्वायर किए और 3 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको भी हम 25 में से ही घटाएंगे, किस में से, 25 में से। और 25 में से कितना घटाएंगे, 3। तो 25 में से 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 22, है ना। ये आपका क्या हो गया आंसर, 22 के बाद 23 24 25, है ना, 3 घटा दिए। उसके बाद मान के चलिए अगर हम लिखें कि 44, कितना लिखे, 44। तो ये आप बताएंगे कि 50 से पहले कितना कम है। तो 50 से कितना कम है, तो 50 से आपका 6 कम है ना। तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 36। 6 का स्क्वायर 36। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, 25 में से 6 को घटा देना है। तो 25 में से 6 को घटाएंगे तो कितना होगा, 5 को घटाएंगे तो 20 को, एक और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 को, यानी आपका 19 36 हो जाएगा, है ना। अच्छा ट्रिक है कि नहीं। उसके बाद अभी इसके तुरंत बाद वाला हम ट्रिक सीखने वाले हैं। ये आपको कैसा लगा कमेंट करते रहें। हर ट्रिक के बाद आप एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, मान के चलिए, इसका आप जवाब करके और कमेंट करके जरूर बताएंगे। हर स्टेप यानी हर ट्रिक के बाद आपको एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे देते हैं और आप उसको करके जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अब इसको भी इरेज करते हैं और आगे आप लिखते हैं 50 से अधिक वाले। क्या लिखेंगे, 50 से अधिक वाले। 50 से अधिक वाले संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे, 50 से अधिक, 50 से अधिक संख्याओं का वर्ग, इन 50 से अधिक वाले संख्याओं का वर्ग, है ना। तो निकालते हैं, क्या करेंगे, पहले मान के चलिए 50 से अधिक यानी 52 का स्क्वायर हम निकालते हैं। तो 52 का स्क्वायर, ये तो मान के चलिए अपने आप में थोड़ा सा बड़ा है ना, कौन याद करता है, किसी को याद करने के मन करता है। मान के चलिए कि हम टीचर या किसी को भी बोलिएगा, यानी टीचर को तो लगभग याद होगा, लेकिन छात्रों को कितना भी प्रेशर डालो, कितना भी प्रेशर डालो, तो लगभग 10 या 20, लगभग 20, उससे ज़्यादा याद करने की कोई नहीं चाहता है। तो चलिए याद करना नहीं चाहते हैं तो आपके लिए ही हम एक स्पेशल ट्रिक देते हैं, जिससे आप बिना याद किए टीचर को बता सकते हैं, है ना। मन में भी कर सकते हैं, काम हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं ना। इतना आसान ट्रिक है कि आपको टीचर खड़ा करा रहे हैं कि बताइए इतना का स्क्वायर क्या होगा, तो आप मन में ही कैलकुलेट करके तुरंत बता दिए, उसको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे बता रहा है। तो कितना आसान है। चलिए देखिए, ये आपका 50 से कितना अधिक है,
वो कम वाला देख रहे थे, लेकिन अभी कितने वाला देख रहे हैं, अधिक वाला। तो ये 50 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। 2 का स्क्वायर लिखे हुए 2 डिजिट में लिखे 0,4, और इस ये 50 से कितना अधिक है, तो 2। तो 25 में पहले हम क्या करते थे, घटाते थे ना, तो अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। ये आपका आंसर। उसके बाद इसी तरह मान के चलिए हम 55 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 55 तो वो वाला रूल से भी निकल जाएगा, लेकिन इससे भी निकालते हैं। तो 50 से ये कितना ज़्यादा है, 25, सॉरी 5 ज़्यादा है, तो 5 का स्क्वायर 25, और 25 में क्या करेंगे, 5 और जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। उसके बाद देखिए, मान के चलिए आपको और मिल जाए क्या, 57 है। ये 57 आपका कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है ना, 50 से 7 ज़्यादा है। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, यानी 7 से 49। और 25 में हमको क्या करना है, 7 जोड़ देना है। कितना जोड़ना है, 7। तो 25 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2 और जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। यानी आपका 32, 49 इसका क्या हो जाएगा आंसर। कितना आसान है। आप इसका हमको करके दिखाएंगे, यानी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जो भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट या एडल्ट कोई भी अगर इस वीडियो को देखेगा तो कमेंट में ज़रूर अपना थोड़ा परिचय देगा और इसका जवाब जरूर लिखेगा। जो भी क्वेश्चन, जो भी आप स्टेप सीख रहे हैं ना, उसके तुरंत बाद हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको जरूर जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, कि अब आपको हम कितना रूल सिखा चुके, तो लगभग 3 सिखा चुके, ठीक है ना। तो अब हम लोग चौथा पे चलते हैं। चौथा अब क्या है कि 100 से कम वाले संख्याओं का वर्ग, यानी 100 से जो कम होगा। जैसे आप देखिए, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए 100 से कम यानी कितना, लगभग 99 कर लीजिए। 99 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 99 का स्क्वायर, ये तो कोई भी देखते ही डर जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। 99 बहुत बड़ा डिजिट है, सॉरी क्या है, डिजिट आपका 99 है। और 99 में मल्टीप्लाई करना कितना कठिन होता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं बचपन से। अगर शॉर्ट यानी 00 वाला या 12 वाला मल्टीप्लाई मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कभी भी टीचर महोदय अगर 9 वाला मल्टीप्लाई दे देते हैं तो फिर दिमाग में तो पहले ही टेंशन हो जाता है कि गलती होने का चांस बढ़ जाएगा। तो आपका आज के बाद गलती होना बंद, समझ रहे हैं ना। चलिए ये 100 से कितना कम है, तो आपका 1 कम है। कितना कम है, 1। तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे और 2 डिजिट में लिख देंगे। और इसमें से क्या करेंगे, ये जितना कम है ना उतना घटा देंगे। किसमें से, तो ये जो नंबर लिखा गया है, जैसे कितना लिखा गया है 99, तो 99 में से हम क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 98, 01 आंसर। उसी तरह मान के चलिए हम क्या करेंगे, 97 का करते हैं। कितना का, 97 का। तो 97 कितना कम है, तो आपका 3 कम है, तो इसको भी 2 डिजिट में लिख दीजिए। तो 09, और इसी में से 3 घटा दीजिए। तो 7 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 9, यानी 9409 हो जाएगा ना। 7 में से 7, 4 3 7 होता है, सही है। उसके बाद चलिए आपका यहाँ पे क्या है, मान के चलिए हम कितना घटाएं, अब 96 का कर देते हैं। 96 कितना कम है, तो 96 4 कम है ना, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। और इसी में से 4 घटा दीजिए, तो 6 में से 4 घटाइएगा तो कितना आएगा, 2। तो 92 16 आ गया आंसर। तो हम आपको एक होमवर्क देते हैं कि 92 का आप स्क्वायर कमेंट में जरूर बताइएंगे, ठीक है ना। जो भी इस वीडियो को देखेगा जरूर आप इस वीडियो जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है उसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि 100 से अधिक वाले करते हैं। उसके बाद आपका ये चौथा 5वां रूल हो गया। ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे, और थोड़ा सा भी आपको समझ में न आए तो फिर दोबारा से वीडियो देख लेंगे, क्योंकि समझ में न आने वाली कोई बात ही नहीं है। आपका अगर ध्यान यहाँ पे होगा, कहीं दूसरे जगह ध्यान नहीं होगा किसी के ऊपर, तो समझ आना एकदम ज़रूरी लाजमी है। नहीं समझ में आने वाला कोई इसमें टॉपिक ही नहीं है, सब समझ में आने वाला। तो आप देखिए 100 से क्या करेंगे, अधिक वाला। अब 100 से अधिक वाले संख्याओं का वर्ग, है ना। तो 100 से अधिक मतलब क्या, जैसे मान के चलिए 102 हो गया, तो ये कितना 100 से ज़्यादा है, पहले ये देखेंगे। सब लगभग एक ही टाइप के जा रहा है, आपको सिर्फ हम याद दिलाते जा रहे हैं। 100 से ये कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 04। और इसी में जितना ज़्यादा है ना उतना ही जोड़ दीजिए। तो जैसे 102 में 2 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा, है ना। ये आपका आंसर।
समझ रहे हैं ना कितना आसान है। उसके बाद मान के चलिए हमको 104 का निकालना है, कितना का 104 का, तो कितना ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर 16 और इसी में 4 जोड़ दीजिए, तो 104 के आधार 104 की जगह पर क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा, कितना आसान है। और उसके बाद आपको मान के चलिए अगर मिले कि 108 का निकालने के लिए, कितने का 108 का, तो कितना ज़्यादा है 100 से, तो आपका 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। उसके बाद जितना ज़्यादा है ना उतना ही इसमें जोड़ देना है, तो यानी 8 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 11 66 4 आंसर हो गया। आपको जवाब में 112 का आंसर बताना है। 112 यानी आप अगर वीडियो अगर प्यार से शुरू से अंत तक देखते आए हैं तो इसका जवाब जरूर आप बताएंगे, समझ रहे हैं ना। तो अब चलिए आपको एक मल्टीप्लाई का रूल बताते हैं, उसके बाद वीडियो को करते हैं समाप्त। 1 मिनट में आपको वो मल्टीप्लाई का रूल बताते हैं। 2 डिजिट का अगर मल्टीप्लाई आपको मिल जाए, जैसे तो स्क्वायर वाला तो स्क्वायर करके आप निकाल ही देंगे, लेकिन अगर 2 अलग अलग डिजिट मिल जाए उसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे उसको हम लोग बताते हैं। और आप प्यार से देखेंगे गुणा का ट्रिक, गुणा का ट्रिक मैंने 2 डिजिट का 2 अंक वाले गुणा का ट्रिक, कितना 2 अंक पे ही अप्लाई करेंगे, दूसरे पे नहीं, 2 अंक वाले पे ही, ठीक है। तो 2 अंक वाले मतलब मान के चलिए पहले हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए 34 का स्क्वायर करना हमको, 34 गुणे कितना, मान के चलिए 34 गुणे हमको क्या करना है 35 करना है, ठीक है ना, और इसको गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम इसके सामने से, यानी इसका एक आपका वे होता है, जैसे मान के चलिए पहले ऐसे गुणा होता है और लिख दिया जाता है, फिर ऐसे गुणा होता है, फिर जोड़कर लिख दिया जाता है, फिर ऐसे होता है, यही इसका मेन ट्रिक है, ठीक है ना। चलिए तो हम करते हैं क्या, 5 में 4 से गुणा करेंगे, 5 होगा 20, 20 के लिए कितना 0 कैरी 2, इसको रहने दीजिए, 5 के 15 और 4 के 12, 15 को और 12 को क्या हो जाएगा आपका 15 और 12 27 हो जाएगा, 27 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29, 29 का 9 कैरी 2, उसके बाद अब 3 3 का 9 हुआ, 2 को 11 हुआ, यानी 11 90 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। कितना आसान है, आपको ज़्यादा कुछ करने का काम ही नहीं है। उसी तरह आप मान के चलिए कि अगर हम 71 का अगर कर रहे हैं, 71 गुणे 12 का, कितने का 71 में अगर 12 से करना हो तो उसको कैसे करेंगे, वही काम है, 2 में 1 से गुणा, तो 2 एकम 2, 7 दूना 14 और 1 एकम 1, तो 14 को 1 क्या होगा 15, 15 का 5 कैरी 1, 7 एकम 7 गो और 1 गो कितना हो गया 8 हो गया, यानी 52 है, 852 इसका क्या हो जाएगा आंसर। मान के चलिए कि हमको करना होगा 24 और किससे 48 यानी 48 से, कितना से 24 और 48 से, तो 8 चौक का क्या होगा 8 चौक का 32 का 2 कैरी 3, तो 8 दूना 16 और 4 चौका 16, 16 16 32 और 3 कितना हो जाएगा 32 और 3 35, 35 का 3, 35 का 5 और कैरी कितना 3, और 4 दूना 8 और 3 11, यानी 11 52 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसी की तरह आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, कितना काम दे दें आपको, मान के चलिए 58 और कितना दे दें 52 का, आप इसको गुणा करके ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या होता है। और चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और ट्रिक कैसा लगा उसके बारे में भी ज़रूर लिखेंगे, और आपको अगला क्या चाहिए, किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं, मैथमेटिक्स में आपका कहाँ पे दिक्कत है उसको आप बताएंगे, आपको एकदम सरल तरीके से बताया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।